हमें बेवजह डरना नहीं चाहिए था। वो दरवाजा क्यों नहीं खुला था? ये खुल नहीं रहा। वो वही कमरा था ना? अगर आपको लगता है कि डोरेमोन सिर्फ एक फन-फिल्ड कार्टून है जिसमें सिर्फ गैजेट्स और कॉमेडी होती है, तो आप गलत हो। क्योंकि डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो आपको रात को सोने नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के सबसे हॉन्टेड एपिसोड्स के बारे में जो आपको डरा देंगे और एक अजीब सी अनईजी फीलिंग देके जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, द मिस्ट्री बुक। सोच के देखो, अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें जो भी लिखा हो वो सच हो जाए। शुरू में तो मजा आएगा, लेकिन जब चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगेगी तब क्या होगा? पेज 39, गोरिल्ला चिड़िया छीने का एक फॉक्स से। ये क्या लिखा है? ये देखो, ये न्यूज क्लिप मेरे डैड ने अपने पास रखी थी। साल शुरू होने के 39 डेज बाद ये देखो, 8 फैब को एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। कहाँ गया? ये रही। हाईजैकर की शक्ल तो बिल्कुल गोरिल्ले जैसी थी, पायलट की बिल्कुल फॉक्स जैसी। और तुम्हें पता है नोबिता, यहाँ एरोप्लेन को मैकेनिकल बर्ड कहा गया है। हाँ नोबिता, अगर ये लोग हमारे सामने आ गए तो? हाँ। इस एपिसोड में नोबिता एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढता है जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा होता है। जब उसने मजाक में रीड किया कि एलियंस धरती पर आने वाले हैं, तो उसने सोचा ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होगा। लेकिन धीरे धीरे उस किताब की प्रेडिक्शंस सच होने लगती हैं। नोबिता, डोरेमोन और सुनियो पहले तो इससे एक मजाक समझते हैं, लेकिन जब नोबिता देखता है कि एक अजीब सा एक्सीडेंट होने वाला है जो दुनिया को तबाह कर सकता है, तब वो सच में डर जाता है। सबसे ज्यादा क्रीपी बात ये थी कि ये किताब कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी। क्या कोई पैरानॉर्मल फोर्स इसके पीछे थी या फिर कोई और सीक्रेट? ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होती, जो इस एपिसोड को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। एपिसोड 2, द हॉरर विला। नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्तों को एक अलग सी एडवेंचर का शौक था और इसी वजह से वो एक पुरानी विला में समर हॉलीडेज के लिए चले जाते हैं। पर रात होते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी कहीं से आवाजें आती हैं, कभी कोई अजीब सी शैडो दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात, वहां जो भी जाता था वो गायब हो जाता था। डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स पहले तो समझते हैं कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब नोबिता एक ऊपर वाले कमरे में एक असली भूत देखता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा एकदम उदास और शॉक्ड होता है। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कोई उसे मानता ही नहीं था। क्या सच में वहां कोई भूत था? क्या सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन था? यह सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता और यह एपिसोड एक चिलिंग फीलिंग छोड़ जाता है। एपिसोड 3, डेकिसुगी कॉल थ्रेट। रात के 12 बजे अगर आपको एक अननोन कॉल आए जो आपको सिर्फ डरा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? इस एपिसोड में डेकिसुगी को रोज रात के 12 बजे एक कॉल आता है और उस कॉल में सिर्फ एक अजीब सी आवाज होती है जो सिर्फ एक ही बात बोलती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। पहले तो डेकिसुगी ने इग्नोर किया, लेकिन जब यह रोज होने लगा तब उसे सच में डर लगने लगा। डोरेमोन और नोबिता उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं और एक ट्रैप लगाते हैं। जब फाइनली उस मिस्ट्री कॉलर को पकड़ा जाता है, तब एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। ये प्रैंक कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक क्लासमेट होता है। पर सबसे क्रीपी बात यह थी कि जब उन्होंने उससे पूछा कि यह सब क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ मजाक किया, लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन कॉल किया था। जो बाकी कॉल्स आए थे वो मैंने नहीं किए थे। ये लाइन एक और अलग लेवल का सस्पेंस छोड़ जाता है। तो अगर प्रैंक कॉल करने वाला एक ही दिन कॉल करता था, तो बाकी के कॉल्स कौन कर रहा था? क्या कोई और सुपर नेचुरल पावर भी इन्वॉल्व थी? ये सस्पेंस एपिसोड को और भी हॉन्टेड बना देता है। तो दोस्तों, ये द डोरेमोन के सबसे हॉन्टेड और मिस्टीरियस एपिसोड्स जो एक अजीब सी अनईजी फीलिंग छोड़ देते हैं। एक तरफ जहां डोरेमोन एक फन और एडवेंचर फील्ड शो है, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे एपिसोड्स भी लेके आता है जो सच में हॉरर और सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको इनमें से कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगा? क्या आपने इनमें से कोई देखा है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।